ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। स्वागत है माता जी आपका ब्रह्म चेतना में फिर से। तो ये कुंभ का समय है और चारों जगह पे हर जगह से भी कुंभ कुंभ चल रहा है। तो कुंभ में स्नान करने का क्या वैज्ञानिक महत्व है? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हम भी बचपन से ही हर 12 साल में कुंभ तो आता ही है। कुंभ स्नान के लिए लाखों हजारों लोग जाते ही है विभिन्न स्थानों में। पर पहले तो ये स्थिति होती थी कि एक अंधश्रद्धा के तौर पे ही देखा जाता था और भीड़ भगदड़ अव्यवस्था इतनी बहुत बुरी हालत होती थी वास्तव में। और हम लोग सोचते थे कि ऐसे ये क्या मतलब है इस चीज का, तो हम लोग कभी भूल कर नहीं जाते थे कुंभ मेले में। लेकिन जैसे जैसे हम स्टडी करते गए, जीवन में अनुभव आते गए और खासतौर से जब से मैं गायत्री परिवार में जुड़ी और जो अध्ययन मनन चिंतन किया, तो उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, अद्भुत चीजें जानने को मिली। और जैसे ये नाम है कुंभ स्नान, अब इसमें 2 शब्द है, कुंभ और स्नान। कुंभ का एक शाब्दिक अर्थ घड़ा भी होता है और कुंभ राशि ज्योतिष के अर्थ में आता है। तो अब जो कुंभ जो है, कुंभ का जो मेला वगैरह लगता है, जो वो जब गुरु कुंभ राशि में होता है उस समय लगाया जाता है। अच्छा। और आप देखिए, पहले भी हम लोग इस विषय में सोचते थे कि ये क्यों होता है ऐसा, ये मतलब ये प्रोग्राम किस लिए होता है। अब मेला शब्द भी उसके साथ प्रयुक्त होता है, तो हम सोचते थे कि भाई मनोरंजन और कुछ जानकारियां मिले, सब लोग इकट्ठे होते हैं, धंधा भी चलता है उसमें, आजीविका के कमाई का अच्छा साधन रहता है। तो एक तरह से सब लोग इकट्ठे होकर मिलते जुलते हैं, तो उस दृष्टि से महत्व है उसका। लेकिन हमने ये मार्क किया कि उसमें हर बात में स्नान को ही ज्यादा महत्व दिया। अब मैं सोचूं कि नहाने में ऐसा क्या है कि जिसके लिए नहाने हर बात में स्नान 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 जी। और अगर आप दुनिया को देखें तो ये अपने जो सनातन संस्कृति वाले हैं उनको ही स्नान स्नान सूझता है, बाकी लोग तो नहाते ही नहीं, नहाने का इश्यू नहीं है उनके पास में। वो मौशौक में कभी तैरने निकल गए, कुछ हो गया, चलो हो गया, बाकी नहाने का इन्हें एक ही उद्देश्य रहता है, साफ सफाई के लिए नहाते हैं, इससे अधिक कोई स्नान का महत्व नहीं है जी। और हम लोग भी सामान्य तौर से यही समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये सच्चाई है, अर्ध सत्य है। ये साफ सफाई तो होती है, नहाने से पानी से साफ सफाई होती है, सही बात है। लेकिन जल जो है, जो जिन 5 तत्वों से सारी सृष्टि बनी है, उन्हीं में से एक जल तत्व है जो बड़े महत्व का है। और पानी में विशेष प्रकार की विद्युत तरंगे होती है। ये गुरुदेव की पुस्तकों में लिखा हुआ है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनकी पुस्तकों में खासतौर से एक जो पुस्तक है प्रकृति का अनुसरण, उस पुस्तक में 5 तत्वों का उल्लेख है और उसमें इस जल तत्व का भी पूरा वर्णन दिया हुआ है। और उसमें उन्होंने बतलाया है कि पानी स्वच्छता मात्र नहीं है उसका उपयोग, पानी में विद्युत तरंगे होती है विशेष प्रकार की। और जब पानी हम शरीर पे लेते हैं तो उससे शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, उमंग उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है। फ्रेशनेस अपने नहाने के बाद में फ्रेश लगता है ना। अगर सिर्फ सफाई ही उसका वो परिणाम हो पानी में नहाने का, तो फ्रेशनेस लगने का कोई कारण नहीं है। अब आदमी कितने उत्साह में आ जाता है।
लोग है ना गंगोत्री जैसे गौमुख जैसे स्थान में जाके भी ठंडे बर्फ के पानी में भी स्नान करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो मतलब पानी में वो जो विद्युत तरंग है, पानी में अग्नि तत्व भी होता है, गर्मी भी होती है पानी में, और वो जो विद्युत तरंगे रहती है पानी की, इसीलिए तो पानी में बिजली के प्रवाह का खतरा रहता है। हाँ। क्योंकि उसमें वो प्रचंड ग्रहण शक्ति है। तो इसलिए जब शरीर के वो पानी डाला जाता है तो उससे शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हाँ। और लाभ होता है। अब ये स्नान का समझ लो कि ये महत्व है और इसीलिए हमारे यहाँ स्नान का बड़ा महत्व जी। रोज तो नहाना ही चाहिए, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में नहाओ तो और अच्छा है, और शाम को भी है ना, अपनी जो पारंपरिक जो सनातन संस्कृति की जो व्यवस्था है उसमें प्रातः सायं दोनों टाइम स्नान करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सुबह और शाम दोनों, और दूसरे जो दुनिया के अन्य लोग हैं उनके पास में ज्ञान का ऐसा भंडार ही नहीं है, उनको कोई जानकारियां ही नहीं है, अल्पज्ञ है वो लोग, बहुत थोड़ा जानने वाले हैं, इसलिए उनके वहां नहाने का महत्व कुछ है नहीं, तो अक्सर वो लोग नहाते ही नहीं है। और हम लोग ये सब साइंटिफिकली जानते हैं इसलिए उसका उपयोग करते हैं। अब ये तो स्नान की बात हो गई। अब वो विशेष समय में अमुक जगह में ही क्यों स्नान, इसका भी महत्व है। अब जैसे गंगा जी है, गंगा जी के विषय में जो कहानियां वगैरह जो आती है वो अपनी जगह पे है, हम उनकी ओर देखे ही नहीं, वो तो सभी को जानकारी है गंगा बहुत पवित्र नदी है, पर सिर्फ मुंह जबानी पवित्र नदी नहीं है। अब जैसे इस्लाम में वो 72 हूरें मिलेगी जन्नत में, कोई प्रूफ है उसका? कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन गंगा जी पवित्रतम है, इसका प्रूफ हमारे पास है। प्रूफ ये है कि पूरी दुनिया में जितनी नदियां हैं उनमें एकमात्र गंगा नदी ऐसी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता है। गंगा जल को संभाल के रखते हैं लोग, कुछ नहीं होता, कुछ खराब नहीं, कीड़े नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं होता। दूसरा पानी अगर 4-6 महीने रखो फिर उसके हाल क्या होते थे, खराब होता है, सभी जानते हैं ये। आप सोचिए कि उस पानी में क्या है ऐसा कि जो खराब ही नहीं होता है, कितना शानदार है। तो मतलब गंगा है पवित्र, मानना पड़ेगा। हाँ। और ऐसे पानी में स्नान करेंगे तो फायदा ही होगा, सवाल ही नहीं पैदा हो, क्योंकि उसमें वो विद्युत तरंग है तो उससे लाभ मिलना ही मिलना है। तो ये तो स्नान की बात हो गई। फिर जो कुंभ स्नान, वो किस लिए, वही मैं पूछ रहा। कुंभ जो है वो घड़े की कहानी तो आती ही है कि वो अमृत मंथन हुआ था और उसमें से अमृत की बूंदें कुछ स्थानों में गिरी तो उस कारण से वो स्थान पवित्र हो गए। तो उसे हम लोग बाजू को रख दे, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे ये इसमें क्या है, ये पता नहीं सही है गलत है, तर्क वितर्क दुनिया भर के करें। मैं आपको कुछ उदाहरण समझाती हूँ। कुंभ राशि में जब गुरु होता है तब ये कुंभ स्नान होता है, और भी जहां भी दूसरे स्थानों में भी, ये तो प्रयागराज का है, इसके अलावा भी दूसरे जैसे उज्जैनी में भी होता है और नासिक में होता है। तो इस तरह से वहां विशेष जब ग्रह योगों की स्थिति होती है उसी समय वो कुंभ स्नान होता है। अब ऐसा क्यों, ग्रह योगों के साथ इसका क्या कनेक्शन? वही इसको भी लोग कहेंगे ये अंधश्रद्धा है, ये ग्रह इतने अरबों खरबों मील दूर है, हमारा क्या लेना देना उससे। पर ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ का बॉम्बे का उदाहरण देता हूँ। हम कभी मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश में भुसावल से महाराष्ट्र में ही ट्रेन से यदि आप यहाँ बम्बई तक आए, मुंबई तक, तो रास्ते में जलगांव, चालीसगांव के आसपास में कहीं वो शक्कर के कारखाने हैं बहुत सारे, और जब वो गाड़ी वहां से पास होती है वो ट्रैक से, इतनी गंदी बदबू आती है, दिमाग बनना जाता है। शक्कर के कारखानों की बहुत गंदी बात होती है। वहां एंटर हुए तो पता चल जाता है कि अरे अपन इस एरिया में आ गए। कल्याण के पास पहुंचे कि सब फैक्ट्रियों के और पता नहीं क्या क्या सब बदबू चालू, एकदम मालूम पड़ जाता है। दिल्ली का ही ले लो, इतना एयर पॉल्यूशन है। आपकी ट्रेन दिल्ली के आसपास में जब पहुंचेगी, गाजियाबाद वगैरह वगैरह, पूछो ही मत, हाल हवाल हो जाते हैं। अच्छा, अब ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको ये फील हो रहा है कि वो तो स्थिर बैठा है, गाड़ी तो स्थिर है, बाहर के वो खेत
जमीनें दौड़ रही है, ये तो प्रत्यक्ष दृश्य दिखता है। जमीन दौड़ती हुई दिखती हुई, पेड़ दौड़ते हुए दिखते हैं, ये हम तो स्थिर बैठे हैं। तो जैसे हम ट्रेन में स्थिर बैठे हैं, हम समझ रहे हैं हम स्थिर बैठे हैं, पर हम स्थिर नहीं है, हम ही चल रहे हैं। वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर भी हम स्थिर नहीं है, चल रहे हैं, पूरा टाइम चल रहे हैं। हम इतने छोटे हैं पृथ्वी के आकार के मुताबिक कि हम कहीं एक कोने में घुस जाते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए हम स्थिर है पृथ्वी के ऊपर, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पे भी गोल गोल घूमती है, तभी तो रात दिन होते हैं। अभी दिन में पृथ्वी जहां पर थी, रात में पृथ्वी वहां पर नहीं है, किसी दूसरी जगह है। तो वहां का वातावरण बदला कि नहीं? बदला। फिर सिर्फ पृथ्वी नहीं घूम रही है, जिस सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वो सूर्य भी और किसी के चारों तरफ घूम रहा है। ये भी सभी को मालूम है, फैक्ट है ये। अब वो जब सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी उसके आसपास घूम रही है, तो कौन कब कहाँ पहुंचेगा पता नहीं, पता है? और वहां का वातावरण क्या है हम जानते ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि जानते थे जी। ये आज के लोगों में कोई दम नहीं है, दम नहीं कहूंगी, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अभी उनका इतना विकास नहीं हुआ विचारों का, अभी छोटे बच्चे हैं, जितना ऋषियों का हुआ। हाँ, अभी छोटे बच्चे हैं, उन्होंने ये सारी चीजों का अनुभव किया था। और इसलिए जब कुंभ स्नान का टाइम रखा है, 12 साल में आ रहा है, सोचो। अब जब 12 साल में आ रहा है, गुरु जो है, गुरु भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो गुरु के साथ में जब इस तरह की कॉम्बिनेशन आती है, जब अच्छा ये जो राशि है कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि नहीं 12 राशियां हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां हैं। और ये जो 12 राशियां हैं, ये क्या चीज है कोई जानता है? नहीं जानते। ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो घूमने का जो उसका सर्कल है, उस सर्कल के काल्पनिक 12 भाग किए हुए हैं। अच्छा। और एक एक भाग को उस क्षेत्र में कोई ऐसे नक्षत्र वगैरह हो गए तो उनके शेप के हिसाब से या इसी तरह के किसी कारण से उनको नाम दिए गए। मेष वृषभ ये सब जो नाम है वो इस कारण से है। और सूक्ष्म कारण भी हो सकते हैं जिनकी हम लोगों को जानकारी नहीं है, वो ऋषि जानते थे। तो उसी कारण से जिस राशि में जब वो ग्रह रहता है तो उस राशि का क्या परिणाम, उसके गुणधर्म क्या है, वो भी ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, जितने भी 12 राशि, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूम रही है और उस पोर्शन में जा रही है, तो वहां कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां होनी सूक्ष्म रूप से। अभी वातावरण, सूक्ष्म वातावरण कैसा होता है पता है? हवा तो ठीक है, वो तो अनुभव होता है, एयर पॉल्यूशन पता चलता है, लेकिन वातावरण के सूक्ष्म वातावरण क्या चीज है वो मैं आपको समझाता। अभी आप समझिए कि पुलिस चौकी में जाइए, वहां जो फीलिंग होगी, आप मंदिर में जाइए, वहां जो फीलिंग होगी, हॉस्पिटल में जाइए, वहां जो फीलिंग होगी, हर एक में बिल्कुल अलग अलग स्थिति, ये मानना पड़ेगा। तो ये जो सूक्ष्म वातावरण है, ये पूरी 12 राशियों का रहता है। अच्छा। और जब ये पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, और जब जिस राशि में रहती है, तो उस तरह का वातावरण में निर्मित होती है। और फिर सूर्य भी घूम रहा है चारों तरफ, तो इसलिए ये गुरु की ये जब पोजीशन रहती है इस राशि में, उस समय पृथ्वी की जो पोजीशन है उसके हिसाब से पृथ्वी जिस जगह है वहां का वातावरण दिव्य है। हम उसके सानिध्य में आ चुके हैं। इस समय गुरु उस कुंभ राशि में है, बराबर, तो हमारी पृथ्वी भी उससे कनेक्टेड है, उसका प्रभाव हमको मिल रहा है उस वातावरण का। ये रहस्य है। और इस कारण से इस समय उस पानी का लाभ उठाना, उस एनर्जी का लाभ उठाना बहुत विशेष है। तो जो हमारे ऋषियों ने कहा है कि इस समय स्नान करने से ये लाभ होता है, वो लाभ होता है, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन लाभ किसको मिलेगा उसकी भी तो पात्रता चाहिए ना। हर किसी को थोड़ी मिलेगा। और उसके ऊपर ढेर सारा कूड़े का ढेर है, एक हाथ 2 लोटे पानी डाला तो क्या फर्क पड़ना है? वही है। उसको तो बहुत सारा डालना पड़ेगा। तो इसी तरह से मनुष्यों के जो कर्म होते हैं
उनके जो आचरण होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है, उसी के मुताबिक परिणाम मिलते हैं। कुंभ स्नान के लिए अगर गए आप, उसमें स्नान किया, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको उत्साह आएगा, और आपके जो कोई भी कर्म वगैरह है उनमें से आप निकलने का रास्ता मिलेगा आपको, क्योंकि आप उस वातावरण में है इस समय। शक्ति एक तरीके से, वो सूक्ष्म ऊर्जा के बीच में है। टोटली साइंटिफिक भी है और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी है, मतलब पूरी की पूरी साइंस बोल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी साइंटिफिक है। हाँ, वो तो पूरा साइंस है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है उसमें तो कुछ भी। अच्छा, वो जो फलकथन वाला भी जो है वो भी अंधश्रद्धा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर जगह का जो सूक्ष्म वातावरण है वो अलग होता है, तो उसी हिसाब से वो राशियां, ग्रह सब परिणाम देते। अभी भी जो ये मंगल ग्रह वगैरह पे जाते, मंगल केसरी रंग का ही दिखता है, लाल रंग का ही दिखता है, जबकि हमारे ज्योतिष में भी उसको लाल रंग का ही कहा गया। जब मंगल दोष का निवारण करना हो तो केसरी रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा ही जाते, लाल रंग के कपड़े। लाल रंग का महत्व है, मसूर की दाल खाने के लिए कहते हैं, मतलब उस रंग से उसका कनेक्शन है ये। तो आप उस रंग से कनेक्ट रहेंगे तो उसका प्रभाव आपको मिलेगा। पंचकोश में भी अनक उपवास में बताया गया कलर, मंगलवार के दिन रेड कलर, सभी कलर का भी अपना बहुत महत्व है। तो इस तरह से ये कुंभ स्नान जो है बड़े महत्व की चीज है। अब हुआ ये कि पहले तो सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन जब से विदेशी आक्रमणकारी ऐसे समय में आए जबकि हम लोग पट गए थे, हम लोग संगठित नहीं थे, हमारे जो सत्ताधारी लोग थे वो संगठित नहीं थे, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उस स्थिति में वो लोग हमारे पूरे उसके ऊपर हावी हो गए, और इस कारण से ये सारी बातों के ऊपर उनकी तोड़ फोड़, नुकसानी, हजारों की संख्या में हमारे मंदिर तोड़ डाले गए, वहां मस्जिदें बना दी गई। उसके बाद में यूरोप के लोग आए, अंग्रेज लोग आए, उस समय भी हम संगठित नहीं थे। इस कारण से टुकड़े में बटे होने के कारण से हमारी सब दुर्दशा हो गई, हमारी संस्कृति सब खंड विखंड हो गई। पर ये सनातन संस्कृति है, इसलिए अभी भी जीवित है और फिर से पुनर्जागरण शुरू हो गया है। ये हमारे गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने आज से वर्षों पहले ये कहा। और उन जो गायत्री परिवार जो बना है उसका उद्देश्य ये था, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण पूरे विश्व का। भारत तो होगा ही, बाकी के लोगों को भी सुधारना है, नहीं तो वो गड़बड़ रहेगा तो हमको दुखी होना पड़ेगा। पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, जरूरी है। तो इसलिए ये गायत्री परिवार के द्वारा तभी से ये पुनर्जागरण का क्रम, गुरुदेव ने कठोर तपस्या की, उसी के परिणाम से आज ये सब चीजें खुल रही। नहीं तो अभी तक कोई जानते ही नहीं थे लोग, कुछ नहीं जानते, कुछ जानकारी नहीं थी। हम भी इस तरह से कभी सोचते नहीं थे, पर अभी ये कुंभ मेला का शुरू हुआ तो, और इस बार तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार हो रहा है, सब बहुत ही शानदार है बिल्कुल। इन्हें इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है वो सब देख के। तो मैं थोड़ा सा गंभीरता से उस विषय में सोचने लगी, तो मुझे ये सारी भीतर से सब अनुभूतियां होनी चालू हो गई। मैंने सोचा कि सभी को बांटा जाए ये सुंदर बात को। माता जी, कुंभ का ये तो वैज्ञानिक और ज्योतिष वाला पक्ष आप बताएं, तो कुंभ में सैकड़ों साधु संत आते हैं, तो इसके पीछे का महत्व क्या है? हाँ, वो वाकई में बहुत काम की बात है। अब हमने जो अभी तक आपको बतलाया उसमें वो जो स्नान वाली बात है, वो आध्यात्मिक उन्नति, ऊर्जा प्राप्त करना वो है। अब साधु सन्यासी है वो साधक है, आत्मोन्नति के लिए ही जीवन लगाया हुआ है जी। तो वो तो सबसे पहले आएगा। गृहस्थ को तो जब मिलेगा समय आएगा नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि जो साधु सन्यासी है, साधना के द्वारा उसने अपने चित्त को परिपक्व कर लिया है, दुनिया के सब राग द्वेष मोह मत्सर सबसे अलग हटके और आत्मोन्नति की दिशा में बढ़ रहा है, तो उसको ये ज्यादा लाभ देगा ये स्नान जो है उस दिव्य वातावरण में और उस दिव्य जल में। वो जल में भी तो वो विशेषता आ जाती है ना। अभी जैसे हमने वो ट्रेन का उदाहरण दिया, तो वहां कोई धूल उड़ रही है तो वो ट्रेन में भी तो आती है, अंदर आ ही जाती है, उसकी एनर्जी। तो वैसे ही वो जो एनर्जी है वो यहाँ पानी में भी, पानी में ग्रहण शक्ति वैसे भी बहुत तीव्र रहती है, तो वो पकड़ लेता है उसको। तो साधु सन्यासियों के लिए तो वो विशेष है। अच्छा। और दूसरा एक यह है कि जो लौकिक बात है कि
प्राचीन समय में आज की तरह के मिलने जुलने के साधन नहीं थे इतने, तो जो आध्यात्मिक उन्नति की जाती थी अलग अलग क्षेत्रों में, यानी अध्यात्म के धार्मिक क्षेत्र में जो कोई भी नया कुछ रिसर्च करते थे, प्रगति करते थे, तो इस निमित्त से सारे इकट्ठे होते थे एक दूसरे और से, उसके ऊपर एक दूसरे से विचार विमर्श करना, चर्चा विचारणा करना और उस श्रेष्ठ विचार को फैलाना और समाज की वहाँ हित। इतने लाखों की संख्या में लोग आए तो सभी को मार्गदर्शन मिले। अच्छा, ये भी एक उद्देश्य, मतलब एक दूसरे से इकट्ठा हाँ, होके वो तो साधना होता ही की है बातें ना। और समाज को कैसे उठाए उस उसके ऊपर। बहाने से सब मिलते जुलते हैं, बहुत कुछ काम हो जाते हैं। जी। अभी भी जो कुंभ मेला होने वाला है अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, तो इस कुंभ को तो लेकर भी अभी से इतने साधु सन्यासी वहाँ इकट्ठे हुए और पूरे देश के लिए, संस्कृति के लिए क्या क्या सब योजनाएं बना रहे हैं वो। जी जी, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसके पहले ये सब जो राजनीतिक जो दबाव की स्थितियां थी उसमें वो बेचारे मुखर होके कुछ कर ही नहीं पाते थे, अवसर ही नहीं मिल पाता था जी। और इतनी वहां पर यानी भीड़ भाड़ ऐसा रहता था, अव्यवस्था इतनी अधिक होती थी, सैकड़ों लोग मर जाया करते थे धक्का मुक्की में। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। और इसी कारण से हम लोग तो जाने के लिए डरते थे कि वहां धक्का मुक्की में कौन जाए, सुव्यवस्था नहीं होती थी। और इसी कारण से वो बड़ा, फिर भी अब वो जो साधु सन्यासी थे वो तो बेचारे, जो उनको परंपरा से जो चीज़ मिली हुई थी तो वो तो जाते ही थे वहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना मारना सब तैयार ही रहता था। पर ये इतने वर्षों बाद इस समय पहली बार ये स्थिति बनी है कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बड़ी सुविधा से लोग, हर एक की इच्छा हो रही है जाने की कि भाई एक बार स्नान करके आए। जी। और जब अपने को ये अंदाज लग गया है कि साइंटिफिकली ये बहुत ही काम का है तो फिर तो उसका लाभ जरूर जाना जरूरी है। हाँ, सबको जाना जरूरी। धन्यवाद माता जी, आप कुंभ के विशेष अवसर पर कुंभ के अंदर जो छिपा हुआ ये वैज्ञानिक और ज्योतिषिक चीजें और काफी सारे ऐसे ज्ञान आप प्रदान किए, तो धन्यवाद।